So hello guys, welcome to my channel and this is my first study blog। तो वीडियो का नाम ही है स्टडी ब्लॉग, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं इसमें स्टडी से रिगार्डेड कुछ बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक जेई एस्पिरेंट हूँ और 12th में भी हूँ। तो मुझे 2026 में जेई भी देना है और बोर्ड्स का भी एग्ज़ाम देना है। तो उसी के रिगार्डिंग मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसे मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा था कि कैसे उसे सॉल्व करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट होकर देखूं कि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और रिवीजन नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, टाइम का अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है और टाइम भी निकल जाता है दिन में, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। यही सब कुछ बातें के अराउंड बात करने के लिए मैंने ये डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैं एक प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th के बाद डायरेक्ट 11th में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की और मैं 11th में ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। और आप लोग तो जानते ही होंगे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उन्हें तो ये पता ही होगा कि डायरेक्ट ऑफलाइन से ऑनलाइन में आने में कुछ प्रॉब्लम्स तो होती है, कुछ क्या मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और मुझे भी हुई है काफ़ी प्रॉब्लम, बट मैं उन्हें फेस कर रहा हूँ। और मैंने पूरी 11th उन्हें फेस किया, जिसके कारण अच्छे से मैं मैनेज नहीं कर पाया 11th। तो मेरा 11th अच्छा भी गया, कुछ ख़राब भी गया, लेकिन मैंने उतना 11th कर लिया था जिससे ये कि मेरा 12th पे उससे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे होते हैं ना कुछ टॉपिक 12th वाले होते 11th वाले होते हैं जो जिनका यूज़ 12th में होता है, वो सब टॉपिक मैंने कर रखे हैं। तो इससे अभी 12th में मेरा सिलेबस ठीक चल रहा है, पढ़ाई में ठीक चल रहा है, बट 11th का टॉपिक भी बाकी है कुछ करने के लिए, जो मैंने वहाँ पर जो मेरे वहाँ पर छूट गए थे। और 12th का तो जो चल रहा है वो तो है ही, और बोर्ड्स अलग है। तो दोनों चीज़ का प्रेशर भी है और 11th का भी प्रेशर है, तो कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो उसी के लिए मैं कुछ टॉपिक्स लाया हूँ। पहले उसमें से है कि टाइम मैनेजमेंट। तो आप लोग कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, क्या है आपका व्यू कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, आप कमेंट में बताइए। मेरा तो है कि मैं सोचता हूँ कि जितना मैं टाइम यूटिलाइज़ कर पाऊँ, सुबह से लेकर शाम तक मेरा टाइम वेस्ट ना हो। मतलब जो आपका डेली का काम है वो करो और उसके अलावा जब टाइम मिले हर समय पढ़ते रहो, पढ़ाई करो और क्या। तो लेकिन हम लोग ये सोच कर चलते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। मेन है कि हम लोग को कंसिस्टेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है। हम लोग स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस पे रहते हैं, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी भी रहती है कुछ दिन के लिए, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ पहले तो हमारा कंसिस्टेंसी ख़त्म होती है, फिर कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है और फिर लगता है हमें कि मोटिवेशन की ज़रूरत है। अब इतने तो नहीं है कि वीडियो देख देख कर मोटिवेशन लें हमेशा। मोटिवेशन कम हो गया तो वीडियो देखें, फिर मोटिवेशन कम हो गया तो उनका वीडियो देखें। वीडियो से कुछ कि वो थोड़े टाइम के लिए ही मोटिवेशन है। आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, जिससे आपको सेल्फ मोटिवेट होते रहना पड़ेगा। तो ये है। दूसरा है कि रिवीजन के रिगार्डिंग, तो मेरे साथ तो ज़्यादा ये होता है कि मैं अपना प्रिपरेशन में ये मैं देखा हूँ स्टार्टिंग से कि मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मैं लेक्चर करता हूँ। मैं करता हूँ तो लेक्चर करते लेक्चर नोट्स मेरे होते रहते हैं, बट मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें छूट जाते हैं। होता ही नहीं है बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जब मैं वापस लगता है कि बहुत सारे लेक्चर हो गए, क्वेश्चन नहीं कुछ किए, तो क्वेश्चन करने जाऊँ तो क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। तो उस समय लगता है कि यार इतने लेक्चर्स कर लिए, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ लगता है, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं। तो उस रिगार्डिंग में आप लोग क्या करते हैं वो बताइए। एंड और सारी चीज़ें भी हैं बहुत सारी, जैसे है कि
मेरा 12 भी साथ में आ रहा है, तो अभी तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा कैसे भी मैनेज हो जा रहा है, बट हिंदी इंग्लिश एक और सब्जेक्ट भी है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए अलग से मतलब टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो भी मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैं तो अभी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, स्टेट बोर्ड से, तो मेरे में हिंदी इंग्लिश है, तो मुझे तो वो यूट्यूब से या फिर बुक अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं PW से हूँ, तो वहाँ पर बिहार बोर्ड का शायद जिस बैच से मैं हूँ उसमें नहीं है वो, तो वो CBSE का है, तो वहाँ से तो नहीं हो पा रहा है, तो मुझे अलग से ही वो करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। वो करता हूँ तो इधर JEE का छूट जाता है सिलेबस, इधर करने लगता हूँ तो उधर का छूट जाता है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आप बताइए कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? हाँ, और हमारे पास अभी लगभग 5 मंथ के आसपास टाइम है। मेन प्रॉब्लम हो जाती है ना कि जनवरी में लास्ट जनवरी में हमारा होता है मेंस का एग्ज़ाम, ठीक है, एंड CBSE बोर्ड्स का होता है कि उनका तो टाइम भी बीच में मिलता है, लाइक 15 दिन या 20 दिन के बाद स्टार्ट होता है उन लोग का एग्ज़ाम। बट मेरा है बिहार बोर्ड, तो यहाँ पर बिहार बोर्ड में होता है क्या है ना कि लास्ट जनवरी 20 के आसपास स्टार्ट होता है मेंस का एग्ज़ाम, तो 10-12 दिन चलता है, और हमारा फरवरी में स्टार्टिंग फरवरी 1 या 2 फरवरी से फिर हम लोग का बोर्ड्स का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, तो हमें बीच में फिर टाइम नहीं मिलता है ना, इधर ही जो करना है हमें भी करना है, बोर्ड्स के लिए भी और JEE के लिए भी। उधर अगर लाइक पूरा JEE का करने लगे तो फिर बीच में टाइम नहीं मिल पाता है, JEE एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है, डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है फिर, तो उस रिगार्डिंग भी दिक्कत हो रही है। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन से, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, क्वेश्चंस भी हो रहे हैं काफ़ी ठीक है मतलब, लेकिन थ्योरी में काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। पहले तो सब्जेक्टिव था, बट अब तो ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग कम से कम टाइम में उसको सॉल्व करने के लिए सोचते रहते हैं, या ट्रिक से करते हैं या आइडिया से करते हैं, लेकिन थ्योरी भी बोर्ड्स के लिए ज़रूरी है, तो थ्योरी तो मेरा हो नहीं रहा है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम लग रहा है, और लास्ट में तो काफ़ी प्रेशर होगा ही। 12th भी स्टार्ट करना है, 12th भी ख़त्म करना होगा, फिर 11th भी साथ में ख़त्म करना होगा, और बोर्ड्स का भी ख़त्म करना है, वो दिक्कत है। और है क्या कि अभी मेरा ठीक चल रहा है, फिज़िक्स मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट मैथ और केमिस्ट्री में मेरा काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। मैथ तो फिर भी ठीक है, लेकिन और केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा काफ़ी प्रॉब्लम, वो मुझसे हो नहीं पा रहा है। मैंने इतना ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है, फिर भी मैं अभी भी छोड़ तो सकते नहीं है, ट्राई तो करना पड़ेगा, तो मैं उसके ट्राई में लगा हुआ हूँ। कुछ ना कुछ तो ज़रूरी आएगा। मैं PW से पढ़ रहा हूँ, तो वो सर इतने अच्छे हैं, बट मुझे वो समझ नहीं आ रहा है उनसे। अब वो मेरी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट उनसे पढ़ते, उन्हें तो समझ आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो कोई टीचर आप मुझे बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा, जिनसे मतलब समझ आ सके मुझे, मैं चेक करके देखूँगा कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं। और बाकी फिज़िक्स तो ठीक ठाक ही है, क्वेश्चंस भी उसमें हो रहे हैं। हाँ, तो यही डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग से मैं यही चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में मैंने जो रिगार्डिंग जो टॉपिक के बारे में बात की जाए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, रिवीजन के बारे में, डे प्रोडक्टिव कैसे बनाना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब कि बोर्ड्स को भी साथ साथ कैसे लेकर चलें, JEE का भी कैसे करें, और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या करना है, और क्या मतलब कि आप कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। मैं भी ट्राई करूँगा अगर मुझसे हो सके तो, और क्या। तो ठीक है, थैंक यू आज के लिए। अब कल से मैं रेगुलर ब्लॉग स्टार्ट करूँगा अपने स्टडी का, सुबह से, कि कुछ टास्क दूंगा, खुद को टारगेट दूंगा कि ये करना है आज पूरे डे में,
एक बड़ा टारगेट नहीं, कुछ लोग होते हैं कि बड़ा सा टारगेट बनाकर बैठ जाते हैं लेकिन उनसे होता नहीं है। नहीं, बड़ा नहीं, छोटा सा ही बनाएंगे जितना हो सके, और उसको रात रात तक होते होते हम उसे कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो थैंक यू।